अस्सलामु अलैकुम गाइस, क्या आप जानते हैं मुनाफिक लोगों की पहचान क्या है? तो वीडियो में बने रहें, इस तकरीर को पूरा सुनिए। नबी कह रहे हैं मुनाफिक की 3 अलामत। इज़ा हद्दसा कज़बा, बात करेगा तो झूठ। वो मुसलमान हो सकता है, लेकिन मुसलमान होकर के अगर झूठी बातें किया तो मुनाफिक की 3 निशानियों में एक 3 हिस्सा करके एक। भैया कितने लोग हम लोग मुनाफिक बन रहे हैं दिन में, सुबह से लेकर शाम तक झूठ अगर किसी ने बोला, चाहे वो बाप के साथ, भाई के साथ, बेटा के साथ, बीबी के साथ। हाँ बीबी नहीं, ये तो नहीं बोलूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो फिर जो मसला है औरतें फिर वहां से सवाल पूछना शुरू कर देगी। बहरहाल अगर कोई किसी के साथ जानबूझ करके अगर झूठ बोलता है, जानबूझ के अगर झूठ बोलता है, भाई के साथ, बाप के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, पड़ोसी के साथ, मुसलमान के साथ, मस्जिद में कहीं पर भी अगर वो झूठ बोलता है, रहेगा मुसलमान, लेकिन सिफत होगी उसकी मुनाफिक की। सही है शेख? आगे चलते हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा, अगर कोई झूठ बोलता है तो मुसलमान, मुनाफिक मुसलमान, ये लगा दो उसके साथ, मुनाफिक मुसलमान। नबी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तर्जुमा कर रहा हूं। मुनाफिक मुसलमान रहेगा मुसलमान। मैं मुसलमान से खारिज करने वाला कौन बनता हूं, लेकिन मुनाफिक मुसलमान। नंबर 2, वइदा वअदा अखलफा, वादा करके वादा खिलाफी करे। नबी ने फरमाया मुनाफिक की एक निशानी ये भी है। नंबर 3 में क्या है शेख? वइदा तुमिना, अमानत रखे तो अमानत में खयानत को अगर कर देता है तो ये भी मुनाफिक है। अगर तीनों बातें एक इंसान में हो, झूठ भी बोलता है, खयानत भी करता है, वादा खिलाफ भी करता है, तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? खालिस मुनाफिक है, खालिस मुनाफिक। दूसरी हदीस में है वइदा खासमा फजरा, झगड़ा किया तो झगड़ा के वक्त माँ बहन उठा के गाली दे। झगड़ा ठीक है, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, पड़ोसी के साथ, किसी के साथ, मौलवी, तालिब इल्म, किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया तो झगड़ा के वक्त अगर कोई गाली देता है तो ये मुनाफिक है। झगड़ा के वक्त तेर मार, तेर बहन उठा के अगर गाली देता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुनाफिक। ये गुनाह कितने कर रहे हैं हम लोग, कितने कर रहे हैं? आप दिखाएं तो ईमानदार, आप देखे समाज में मोमिन देखे तो सही। बहरहाल आखिरी बात है, वल्लदीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो लोग अमानत में खयानत नहीं करते हैं, वादे पूरे करते हैं। वल्लदीन हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, आखिरी बात है आज के लिए, आखिरी बात है आज के लिए। वल्लदीन हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, शेख तर्जुमा क्या हो? थोड़े जोर से, ताकि ये लोग समझे कि मैं सही कर रहा हूं, कह रहा हूं। और जो लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, जो लोग नमाज की हिफाजत करते हैं, मैं अकेले तर्जुमा नहीं कर रहा, शेख साहब हैं, शेख साहब भी यही बोलेंगे, वो भी यही बोलेंगे, यहां पढ़े लिखे लोग हैं। वल्लदीन हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, ये उस आसमान वाले की आवाज है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, वो आसमान वाले रब की आवाज। वो कह रहा है जो लोग नमाज की हिफाजत करते हैं, हिफाजत की तफसीर तो बड़ी लंबी है लेकिन इतना वक्त नहीं है। हिफाजत, जो लोग टाइम टाइम पे नमाज पढ़ते हैं, जो लोग शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, अगर इसमें शनिचर छोड़ा, नहीं, मोमिन नहीं है वो, मुसलमान है, जुमा के दिन 2 रिकात में मुसलमान है, लेकिन जिसने शनिचर छोड़ा, इतवार छोड़ा, सोमवार छोड़ा, मंगल छोड़ा, बुध छोड़ा, जुमेरात छोड़ा, जुमा के दिन 2 रिकात, रहेगा मुसलमान, नहीं बन सकता है मोमिन। सही है गलत? मोमिन के लिए जो अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लदीन हुम अला सलातिहिम युहाफिजून,
उसको 5 वक्त शनिचर इतवार सोम मंगल बुध जुमेरात उसको पढ़ना होगा, बनेगा मोमिन। लेकिन दोरी का जुमा पढ़ के मोमिन नहीं हो सकता है, ये आप और हमारी मर्जी हो सकती है अल्लाह ताला ने। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको, अगर ये 8 सिफतें किसी के अंदर हो, पहली बात याद होगा आपको। आप तो जल्दी इतना बोला हूं कि आपको याद करने का मौका ही नहीं दिया मैं। नहीं, याद करने का मौका नहीं मिला होगा। जो मैं 8 बात बोला, कौन बताएगा? बताएंगे कोई? अभी 8 मोमिन बनने के लिए 8 बात मैं बोला ना, 8 सिफतें, किसी को याद है? अरे किसी को याद है तो बोलिए, 500 इनाम देकर मैं चला जाऊंगा। लीजिए 500 लीजिए। किसी को याद हुआ तो तकरीर सुन के फायदा क्या हुआ? चाहे मैं हूं या कोई भी हो। तकरीर अगर आप ना समझे, भूल जाएं तो फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड सुन लीजिएगा, कम से कम रिकॉर्ड जरूर सुन लीजिएगा। 8 दोहरा देता हूं, वरना तकरीर बोलने और करने से कोई फायदा नहीं है। याद कर लीजिएगा इस बार अगर याद कर लेते हैं और बोल दीजिएगा तो हम फिर 500 आपको देके जाएंगे। बोलता हूं, नंबर 1 मोमिन बनने के लिए, मोमिन होने के लिए, नंबर 1 नमाज में खुशू खुजू, नंबर 2 फालतू बातें से एराज, नंबर 3 ज़कात देना है, नंबर 4 शर्मगाह की हिफाजत, नंबर 5 अमानत और वादा पूरा ही करना, नंबर 6 अमानत और वहाद, ये नंबर 7 हो गए ना। नंबर 8 वल्लदीन हुम अला, जो लोग नमाज की हिफाजत कर रहे हैं। 8 हो गए। अब गिना दीजिए, 500 लेके जाइए। बोलिए। तकरीर से फायदा नहीं है शेख, इसको और आहिस्ता से बोलना होगा। ये तो आज फिर मैं नाकाम हो गया, मेरी नाकामी है आज, मैं आपको समझा नहीं सका। नहीं, मेरी नाकामी है, मैं आपको समझा नहीं सका जल्दी की वजह से। नहीं, ये तकरीर से फायदा नहीं है। बहरहाल ये 8 सिफतें अगर किसी में हो तो मुसलमान के साथ मोमिन बनेगा। ठीक है, अब मोमिन बन गया, बदला तो कुछ होना चाहिए यार। नमाज भी पढ़ रहा, ज़कात भी दिया, शर्मगाह की हिफाजत भी कर रहा है, अमानत पे खयानत नहीं कर रहा है, वादा पूरा कर रहा है। अरे बदला तो कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आइए बदला। अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका हुमुल वारिसून, जो ये 8 काम करेगा, अल्लाह कह रहा है यहीं पर उलाइका हुमुल वारिसून, ये लोग वारिस हैं। ये लोग क्या हैं? वारिस हैं। किसके वारिस हैं? सवाल है कि किसके वारिस हैं? अल्लाह कह रहा है अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस, जो जन्नत में सबसे आला जन्नत है, उस जन्नत का नाम है फिरदौस। कह रहे हैं कि जो ये 8 काम करेगा वो होगा मोमिन। मोमिन होगा तो ये लोग बनेगा वारिस। वारिस बनेगा किसका? जन्नतुल फिरदौस का। कितना दिन शेख? कितना दिन? खालिदीन ना, फिर दो हुम फीहा खालिदून। अब गया तो गया, जन्नत से अब निकलेगा ही नहीं, उसी जन्नत में रहेगा। यार 60 साल जिंदगी तो ये काम करना है ना, 60 या 70, हमेशा की जन्नत, हमेशा की जन्नत। जिंदगी 60 साल की तो है, 20 साल तो बचपने में चला गया, बचा 40 साल। 40 साल ये काम कर लीजिए, हमेशा की जन्नत। आप वारिस होंगे, मैं वारिस होऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वैसे तो बोलने का अभी टाइम है, लगता है कि अभी चिट्ठी उठी नहीं आई है, आ गई है तो बहरहाल, लेकिन मैं मना किया था इसलिए शायद नहीं दिए। दुआ को हूं कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। तो गाइस अभी हम लोगों ने सुन रहे थे मुनाफिक की पहचान और मोमिन का सिफात। तो गाइस अगर मुनाफिकाना चाल अगर आपके अंदर पाया जाता है तो उससे तौबा करें और मुकम्मल मोमिन होने की कोशिश करें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। अल्लाह हाफिज़।